लाख योनियों के बाद यह मनुष्य जीवन हमें मिलता है, यह बहुत ही बहुमूल्य है। इसे ऐसे ही व्यर्थ खा के, पी के, सो के और अपने कार्यों को करके नहीं बिताना चाहिए। आप सबों को पता है कि हम सबों को लास्टली हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो शास्त्र के अकॉर्डिंग कुछ तो सच्चाई है, भगवान है, भगवान का धाम है। तो मैं इसी पे कुछ चर्चा करना चाहूंगी कि देखिए, इस संसार में हम किसी को भी प्रसन्न करने की कोशिश करें, परंतु वह प्रसन्न नहीं होते, केवल नाम मात्र की ही प्रसन्नता मिलती। परंतु भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने पर, उनकी शरणागति लेने पर वो वैकुंठ भगवान अपनी चिंतामणि धाम में ही हमें स्थान दे देते हैं। अतः पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ऐसी ही कृपा को अंगीकार करने का सुअवसर एक ऐसा ही मंगल समय है, पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास कहते हैं। अधिक मास सनातन धर्म का बहुत ही पवित्र और दुर्लभ महीना है। यह लगभग हर 2 वर्ष 8 महीनों में आता है। यह महीना विशेष रूप से श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यधिक शुभ अवसर प्रदान करता है। हमारे सनातन धर्म में सूर्य की गणना सूर्य और चंद्र की गति के आधार पर की जाती है। चंद्र वर्ष सौर वर्ष से लगभग 11 दिन छोटा होता है। इसे संतुलित करने के लिए हर कुछ वर्षों में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। प्रारंभ में इसे मलमास कहा जाता था, लेकिन इसमें किए शुभ कार्य निर्धारित नहीं था और लोग इसे अशुभ मानते थे, परंतु श्री कृष्ण ने इसे अपना नाम देके पुरुषोत्तम मास बना दिया। तभी से यह मास पुरुषोत्तम मास के रूप में जाना जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि इस मास में किया गया जप, तप, दान आदि सामान्य अन्य मास की अपेक्षा काफी अधिक फलदायक होता है। इस दौरान किए गए भक्ति से पाप नष्ट हो जाते हैं और मन शुद्ध होता है। इस पवित्र समय में भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समय बिताना चाहिए, टाइम निकाल के मंदिर जाना चाहिए। इस मास में कीर्तन, जप, तुलसी सेवा, गौ सेवा, दान आदि करना बहुत ही लाभकारी होता है। विशेष रूप से इस महीने के एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन पूजा करने से विशेष फल मिलता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस महीने भक्ति करता है, वह व्यक्ति पापों से मुक्त होकर भगवान की सेवा का अधिकारी बनता है। राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा।